कॉन्टिंजेंट है, जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुद को कॉन्टिंजेंट, आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई। चलिए जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी होती क्या है। कंटिजेंट चीज़ें वो होती है जिनका होना किसी और पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, एक फर्नीचर है क्योंकि पेड़ है, अर्थ है क्योंकि सन और ग्रेविटी हैं। इसी तरह इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। वो चीज़ है इसलिए सेकेंडरी चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ किसने स्टार्ट करी होगी, उसी को हम कहते हैं नेसेसिटी बीइंग। इसी नेसेसिटी बीइंग को गॉड कहा गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कहती है कि नेसेसिटी बीइंग यानी कि गॉड ने ही सब कुछ स्टार्ट किया, उसके बाद एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होनी स्टार्ट हो गई। इसी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी को अलग अलग रिलीजन के फिलोसोफर्स ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। इस्लामिक फ़िलॉसफी में इब्न सिना ने एग्जिस्टेंस के दो टाइप बताए हैं। कंटिजेंट यानी कि मुमकिन वजूद, यानी कि जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और नेसेसरी वजीब अल वजूद, जिसका होना तय है, मतलब एक नेसेसिटी बीइंग होना ज़रूरी है। वहीं बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि गॉड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब चीज़ें शून्य हैं और नेसेसिटी बीइंग भी कंसेप्चुएटेड इल्यूजन है। वहीं आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में ब्राह्मण को ही दी अल्टीमेट ट्रुथ कहा है। अब ब्राह्मण किसी कास्ट के बारे में बात नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस। एंड आप इसे भगवान मत समझिए। अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअल, देयर इज़ ओनली वन रियलिटी, एंड गॉड इज़ ब्राह्मण विदाउट फॉर्म एंड ब्राह्मण इज़ गॉड बियॉन्ड फॉर्म। एथिस्ट फिलॉसफी कहती है कि होल वर्ल्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट, सम पार्ट आर नेसेसरी, यानी कि पूरा वर्ल्ड किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है ये मानना ज़रूरी नहीं है, कुछ पार्ट नेसेसरी भी है। यहाँ ग्राहम ऑपी ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं कि गॉड ही एक नेसेसिटी बीइंग हो, यूनिवर्स खुद अपने आप में एक नेसेसरी बीइंग हो सकता है। नाउ आप कमेंट करके बताइए कि आप किस थ्योरी में मानते हैं।